हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं ठीक होंगे। मैं आर्यन और आप देख रहे हैं नया फार्मेसी। तो गाइज, हमारा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारा खत्म हो गया है। अब इसके अंदर हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल का इतना सारा हम खत्म कर चुके हैं। फिर हमारा अगला टॉपिक क्या आ गया, ट्रांसपोर्ट एंड अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। जो हमारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के दौरान जो हमारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसके बारे में हम डिटेल्स में समझेंगे। तो हम एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं। तो हमारा ट्रांसफर ऑफ मटेरियल अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या होता है। ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज नेसेसरी टू मेंटेन द नॉर्मल फंक्शनिंग एंड सर्वाइवल ऑफ सेल। सब्सटेंस मूव थ्रू द सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय टू मेजर प्रोसेस। जो हमारा सब्सटेंस हो रहा है, जैसे कुछ सब्सटेंस हमारे क्या हो रहे हैं, प्रोटीन या मतलब और कुछ अदर एनर्जी क्या हमारा जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रास्ते से हमारा आ रहे हैं और जा रहे हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट हो रहा है। वो दो प्रोसेस से होता है हमारा, पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। दोनों को हम एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं ताकि हमारे एग्जाम में लिखने में आसानी रहे। तो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस क्या होता है, इन पैसिव ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। इन पैसिव ट्रांसपोर्ट देयर इज नो एनर्जी रिक्वायरमेंट टू मूव सब्सटेंस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है, हमारा जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट ये क्या होता है हमारा, इधर हमारा हो गया हाई हो गया, क्या हाई कंसंट्रेशन हो गया, इधर लो कंसंट्रेशन हो गया। इससे हमारे कोई ढलान से खलान की तरफ ढकेलेंगे तो बिना एनर्जी के चला जाएगा। तो इससे हमारा क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में क्या करता है, हमारा सब्सटेंस या मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एनर्जी यानी एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए हमें इसको क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। जिसमें हमारा क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन टू मूव लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाता है हमारा जो हमारे मटेरियल और सब्सटेंस होते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस बोलते हैं। जिसमें हमारे हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है हमारा जो क्या होता है, हमारा सेल होता है। विदाउट टेक एनर्जी, बिना एनर्जी के हमारे ट्रांसपोर्ट होते हैं। फिर हमारा अगला क्या होता है, इट इज थ्री टाइप्स। जो हमारे पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं कितने टाइप के होते हैं, हमारे तीन टाइप के होते हैं, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। कितने प्रकार के होते हैं हमारे, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। हम इसको एक एक करके समझ लेते हैं। पैसिव फॉर सिंपल डिफ्यूजन, जो हमारा सिंपल डिफ्यूजन होता है, क्या होता है, इन सिंपल डिफ्यूजन सब्सटेंस सिंपली मूव्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। इट डज नॉट रिक्वायर एनी कैरियर प्रोटीन। इसमें क्या होता है, जैसे हमारा सिंपल डिफ्यूजन जो होता है, इसमें हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की ओर हमारा जो हमारा सब्सटेंस होता है वो मूव करता है इस डिफ्यूजन में, सिंपल डिफ्यूजन में, विदाउट कैरी प्रोटीन। कैरी प्रोटीन मतलब कि बिना किसी के हेल्प के, यानी बिना किसी, जैसे कोई गाड़ी मोटर के हेल्प से। इसमें क्या, गाड़ी मोटर नहीं, इसमें प्रोटीन एक होता है जो कैरियर प्रोटीन के नाम से जाना जाता है, वो लेके जाता है सब्सटेंस को। लेकिन इसमें सिंपल डिफ्यूजन में उसका भी वर्क नहीं रहता है, ये खुद ब खुद अपने आप क्या हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में मूव कर जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल डिफ्यूजन बोलते हैं। ये हमारा चित्र हो गया। इधर हमारा हो गया क्या, हाई कंसंट्रेशन, ये क्या हो गया, हाई कंसंट्रेशन। और फिर हमारा ये हो गया कैरियर प्रोटीन, ये हमारा क्या हो गया, कैरियर प्रोटीन हो गया। और फिर हमारा इधर लो कंसंट्रेशन हो गया। इसके रास्ते से हमारा क्या सब्सटेंस आएगा, इधर मूव करके हमारे लो कंसंट्रेशन की ओर अंदर सेल के अंदर प्रवेश कर जाएगा। इसको हम बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। हम अगला पढ़ते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है हमारा, इट इज आल्सो नोन एज कैरियर मेडिएटेड डिफ्यूजन। इसको किस नाम से जाना जाता है, कैरियर मेडिएटेड डिफ्यूजन। क्यों इसलिए इस नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें कैरियर प्रोटीन की जरूरत होती है। विदाउट कैरियर प्रोटीन नॉट मूव टू हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, इसलिए इसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। इट इज आल्सो नोन एज कैरियर मेडिएटेड डिफ्यूजन। इन दिस मॉलिक्यूल्स मूव हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। इसमें क्या होता है, हमारा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन तो मूव होता ही है, बट इसमें क्या होता है, कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता होती है। विदाउट कैरियर प्रोटीन के इसमें मूव नहीं होगा, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटर यानी किससे बन के मिल के बना, फैसिलिटी मतलब जैसे हमें जाना रहेगा कहीं पे तो पैदल चले जाते हैं कहीं कहीं, लेकिन फैसिलिटी अगर बाइक है तो और अच्छे से जाएंगे। इसमें इससे क्या होगा, इसमें फैसिलिटी की जरूरत होती है, यानी कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। इसको हम क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गया। ठीक, फिर हमारा आ गया क्या, तीसरा आ गया हमारा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, osmosis is simply defined as movement of solvent molecules across semi permeable membrane, and here the solvent is basically water. Hence osmosis can be defined
एज मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस में क्या होता है, हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो हाई कंसंट्रेशन की हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस का प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ना, ये हमारा ऑस्मोसिस होता है कि हमारा जो वाटर जो होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस का प्रोसेस बोलते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया। हमारा आ गया क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट को हम डिटेल्स में देख चुके हैं। हमारा आ गया क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारा क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज डिफाइंड एज प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट फॉर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए रीजन of lower concentration to a region of higher concentration by using external energy. Energy is mainly obtained by the breakdown of hydrolysis of ATP is of two types. अभी हमारा दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारा ये होता है कि हमारा जो लोअर कंसंट्रेशन, जैसे उसमें क्या हो रहा था, हमारा पैसिव डिफ्यूजन में हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की ओर हमारा मूव कर रहा था, बट इसमें क्या होगा, इसमें लोअर कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा। बट इसमें क्या, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। विदाउट एनर्जी नॉट मूव। जैसे हमें क्या होगा, यहाँ से क्या है, यहाँ से अगर ऊपर की तरफ हम ले जाएंगे तो हमें एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ताकि ढकेलना पड़ेगा तब जाके ऊपर जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे गेंद रख देंगे तो यहाँ रख के नीचे चला जाएगा। ठीक है, ये हमारा होता है। तो इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारा क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है यूजिंग एनर्जी। अब एनर्जी कहाँ से इसमें आता है, इसमें एनर्जी कहाँ से आता है, एनर्जी इज मेनली ऑब्टेन्ड बाय द, ये कहाँ से ऑब्टेन्ड करता है एनर्जी को, हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस से हमारा क्या करता है, एटीपी को मूव, मतलब क्या करता है, एटीपी लेता है और एटीपी लेके हमारे लोअर कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव करवाने का काम करता है। किसमें, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या करता है, वर्क करता है। हमारे ये दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दोनों को हम एक एक करके समझ लेते हैं। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारा क्या होता है, इन प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट द एनर्जी इट यूटिलाइज्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी। एटीपी का ब्रेकडाउन होता है, इट इज रिक्वायर कैरियर प्रोटीन, और इसमें कैरियर प्रोटीन का भी रिक्वायर होता है। 40% ऑफ द होल एटीपी यूज इन द प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो हमारा 40% होता है, 40% क्या होता है, जो हमारा 40% क्या एटीपी होता है, यानी एनर्जी होता है, यूज हो जाता है क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यूज हो जाता है। एग्जांपल सोडियम पोटेशियम पंप, ये हमारा सोडियम पोटेशियम पंप हो गया। ठीक है, इसमें हमारा ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होने का काम होता है। जैसे हमारा यहाँ से क्या हो गया, इधर से हमारा क्या, इधर से हमारा Na जाएगा और फिर हमारा ये एटीपी, यहाँ से मतलब एटीपी, ये हमारा एटीपी हो गया और फिर इसके हमारा एडीपी, इसमें कन्वर्ट करके फिर हमारा Na इधर आएगा, फिर इधर ये जाएगा के पोटेशियम, ऐसे से हमारा ये वर्क करता है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का चित्र हो गया। ठीक है, हम अगला समझ लेते हैं क्या, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारा क्या आ गया, इन सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी इज यूज्ड फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट दैट इट जनरेटेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दे आर ऑफ टू टाइप्स। ये हमारा टू टाइप्स के होता है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं, टू टाइप के होते हैं, सिम्पोर्टर और एंटीपोर्टर। कौन कौन होते हैं, सिम्पोर्टर एंड एंटीपोर्टर। दोनों को हम एक एक करके समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा सिम्पोर्टर क्या होता है, सिम्पोर्टर इज एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोटीन दैट ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इन अपोजिट डायरेक्शन। इसमें क्या होते हैं, दो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। जैसे हमारा पहला मॉलिक्यूल्स हो गया ए और हमारा दूसरा मॉलिक्यूल्स हो गया बी। ये हमारा मूव करेगा इधर, ये मूव करेगा इधर, ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने का काम करते हैं। इसको हम बोलते हैं सिम्पोर्टर। फिर हम इसको क्लियर हो गया। फिर हमारा एंटीपोर्टर में क्या होता है, एंटीपोर्टर इज एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ये क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है दैट ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इन अपोजिट डायरेक्शंस। इसमें भी क्या होते हैं, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। जैसे कि हमारा हो गया ए और ये हमारा हो गया बी, ये मूव करेगा इधर और ये मूव करेगा इधर, ये दोनों ऐसे मूव करते हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने का काम करते हैं। इसको हम बोलते हैं एंटीपोर्टर डायरेक्शन। ये प्रकार के एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं दोनों, सिम्पोर्टर और एंटीपोर्टर। क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं हमारे। ये हमारा क्लियर हो गया। इस टॉपिक मतलब हमारा क्या हो गया, हमारा जो क्या है ट्रांसपोर्ट वाला ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हमारा पूरा हो गया। अब इसके अगला हमारा टॉपिक क्या है, सेल डिवीजन, जो हम क्या देखेंगे अगले वीडियो में, सेल डिवीजन को हम अच्छे से देखेंगे।